नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया है। 100 दिन की कार्य योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए गए। 25 से 30 साल तक का विजन रखने के निर्देश हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी एक्शन प्लान पूरी तरीके से बनाने के निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ जो है वो अंदाज में फैसले लेते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल शर्मा का जीरो टॉलरेंस का संदेश देखने को मिला। 100 दिन की कार्य योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए गए। 25 से 30 साल तक का विजन जो है वो सामने रखने की बात कही गई है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की। तो भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस का संदेश। आईएएस आईपीएस तबादला सूची जारी होने के भी संकेत मिल रहे हैं। सीएम भजनलाल सीएमओ में अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। सचिव आनंदी समेत अन्य अधिकारी मंत्रणों में शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी के साथ पहली बैठक के बाद आज बताया जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर भी फैसला आ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अरबाज अहमद जुड़े हुए हैं। अरबाज, ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, अभी की क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में। उसके बाद में लगातार अभी भी सीएमओ में विचार विमर्श जो है जारी है। किस तरह से जो आगे की तैयारी करनी है, क्या बड़े फैसले लेने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्य सचिव और सीएमओ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मैं आपको बताऊं कि जो अधिकारियों से आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जब उसमें जो बातचीत की गई है उसमें सीधे तौर पर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसको लेकर के बहुत ही सख्त रवैये में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। 100 दिन की कार्य योजना तैयार करके इसमें एक्शन लेने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। और खास तौर पर जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि भाई जो नीति निर्धारक बनकर के काम करें, इसमें सब लोग संकल्प लेकर के काम करें कि हमें आगे काम करना है। और सभी विभागों से 100 दिन की जो प्रभावी कार्य योजना भी उन्होंने तलब की है कि भाई आप अपनी अपनी कार्य योजना दीजिए। और जो पहले अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री जब थे पिछली सरकार में कांग्रेस के अशोक गहलोत, वो विजन 2030 की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नया विजन दिया है अपने एक अलग अंदाज में। उन्होंने कहा है कि आप आगामी 25 वर्षों का जो विजन है वो ध्यान में रखते हुए काम करें और सभी विभागों की जो कार्य योजना है, तैयारियां हैं, आगे की कोशिशें हैं, वो सभी चीजें जो है बना करके आप हमें आगे जो मुख्यमंत्री कार्यालय में दें। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो सभी पात्र व्यक्ति हैं उन तक लाभ पहुंचाने की भी बात कही है। खासतौर पर जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इस तरह से काम करे कि जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए और मजबूत काम हो, मिसाल पेश करने की बात सीएम की तरफ से कही गई है। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद अब चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी फाइनल कोई भी नाम नहीं हो सका। भजनलाल कैबिनेट पर कयासों का दौर जारी। फिर चौंकाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरे या संभावित चेहरे बनेंगे कैबिनेट का हिस्सा। राजस्थान में नई सरकार के शपथ समारोह को कई दिन बीत चुके हैं। भजनलाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट का गठन कब होगा, अगर होता है तो कौन कौन इसका हिस्सा होंगे। इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे में इन सब सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई
उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीएम भजन लाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल थी। एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं इस बीच सीएम भजन लाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर करीब आधे घंटे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले सीएम भजन लाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम ने भेंट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो रविवार शाम जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें कई नामों पर सहमति बन चुकी है। सीएम के 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनका ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है उनमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मदन दिलावर, महंत प्रतापपुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ओटाराम देवासी, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, बाबू सिंह राठौर, हमीर सिंह भायल, जवाहर सिंह बेडा का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना चुकी है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, जिन्हें राज्यसभा में राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। कालीचरण सराफ के हाथ प्रोटेम स्पीकर की कमान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। राजभवन में राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण कराते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ अब नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई संचालित करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, यानी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा चुनाव जीते विधायक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। कालीचरण सराफ ने जयपुर की मालवीय नगर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता है और हैट्रिक मारी है। तीनों बार उनके सामने कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को खड़ा किया और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। नकली नोटों के जखीरे के साथ 2 व्यापारी गिरफ्तार किए गए हैं। 60,000 की नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं।
खाजूवाला के 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों व्यक्ति जो फर्श पर बैठे हुए हैं, ये प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिनके पास से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि 60,000 की नकदी जो है इन आरोपियों के पास है और नकदी नकली है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। 60,000 की बताया जा रहा है कि नकदी नकली जो थी वो इनके पास थी। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता विक्रम। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है नकली नोटों के साथ, और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो 2 व्यापारी हैं खाजूवाला के, उनके पास से जो है ये नकली नोट ले गए हैं और इन दोनों ही लोगों को जो है पुलिस ने दबोच लिया है और अब पूरे मामले की जो है पुलिस जांच कर रही है कि कहां से इन लोगों के पास ये नोट आए और क्या इनका मोटिव था जिसके लिए ये नोट लिए गए थे। इन सब चीजों की जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी मिल पाई है उसमें एक जो व्यापारी है रामानंद पारिक, उसके पास से जो है वो 36,000 के नोट बरामद हुए हैं। वहीं दूसरा जो व्यापारी है रमेश चौधरी, उसके पास से 24,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खाजूवाला के से ये बड़ी खबर है, जहां पर नकली नोटे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया। बताते चले कि आज ही हत्या में शामिल शूटर और साजिशकर्ताओं की रिमांड पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। गोगामेड़ी हत्याकांड में आरोपियों को जेल, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला, 2 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल। दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले शूटर और हत्या की साजिश रचने वाले सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर आरोपी पूजा सैनिक की रिमांड अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसे में उसे पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे जेल भेजा गया। सभी 7 आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के रविंद्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनके तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौड़, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी 7 आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर रोहित और नितिन फौजी को उसके एक साथी के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भगाने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर और गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत समेत 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित और वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगामेड़ी की हत्या का आरोप है। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की गई। पूरी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर आरोपियों की सुनवाई हुई और उसके बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
बीजेपी के कद्दावर नेता और सवाई माधोपुर से विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी अपने डांस, कभी विरोध प्रदर्शन, तो कभी तल्खी और मजाकिया भरे अंदाज से सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बस में सवार होकर कंडक्टर बने दिखाई दे रहे हैं। जब भाजपा कार्यकर्ताओं के बस का किराया पूछा तो किरोड़ी लाल मीणा फ्री फ्री कहते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस भजनलाल शर्मा के सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौटते समय खिरनी पहुंची थी। इसी दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा बस में सवार हो गए और कंडक्टर की भूमिका निभाने लगे। बताते चले कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से करीब 22,500 वोटों से जीत हासिल की है और राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। कंडक्टर यहीं रहता है। कंडक्टर की जगह किराया तो बताओ, किराया फ्री में फ्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान का शुभारंभ किया। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुए इस शिविर के तहत अब प्रदेश भर के निकायों में जहां लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करने को उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने इस अभियान को शुरू करने के साथ ही साफ तौर पर कहा है कि अब कोई योजनाओं के लाभ से अछूता नहीं रहेगा। योजनाओं का पूरा लाभ आम लोगों को मिलेगा। नहीं मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे दिन किस्मत में लिखे जाते हैं और सोनेरी धरती जटे चांदी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है। तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है जो हमारी पार्टी का ध्येय है। अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। जयपुर का रुख करेंगे, जहां पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान दिया है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी ने वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया। जिन नेताओं ने जमीन पर संघर्ष किया उनकी जगह पार्टी नए चेहरों को आगे ले आई। बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने मस्जिदों के निर्माण की खबरें फैलाई और जनता को बरगलाकर चुनाव जीत गई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास जी, ये जो नतीजे आए उसके बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत सारे बड़े बदलाव करे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाया है। राजस्थान में आप किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, राजस्थान में ये जरूरत महसूस कब क्या होगा ये बहुत जल्दी है। अभी एक्शन आपको पता है, अपोजिशन लीडर का फैसला होना है। तो जो विधायक है उन्होंने अपनी राय दे दी, ऊपर चली गई राय। अब उसके बाद कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, उसमें कई लोगों के नाम चल रहे हैं। सचिन पायलट जी का भी है, बाकी लोगों का भी नाम है। तो ये जमाना बदल रहा है, तो जमाना बदलने के अनुसार नई लीडरशिप भी आ रही है, सब पार्टियों में आ रही है, तो नई लीडरशिप तो आगे आएगी। पूरा होमवर्क हो गया होगा आपका। कांग्रेस पार्टी क्यों हारी? 69 सीटें, एक सम्मानजनक स्कोर तो है, लेकिन आप सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सिटीज में हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब जयपुर में तो बीजेपी ने एक ही प्रचार किया, लोगों को वोटर को समझना चाहिए। इसमें मैं बीजेपी से ज्यादा वोटर को समझदार बनना पड़ेगा। ये देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहीं रहते हैं। आप बताओ, मैं खुद मिनिस्टर था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लोग जाके कह रहे हैं भाई साहब यहाँ मस्जिद बन रही है। तो 5 साल में तो मस्जिद नहीं बनी। और मस्जिद कभी सरकार नहीं बनाती। मंदिर तो सरकार बना सकती है, मस्जिद तो हम बना ही नहीं सकते। इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद बनाने का किसी सरकार को अधिकार ही नहीं है। सरकारों से मस्जिद बनवाते ही नहीं है इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम्स।
वो मस्जिद जो बनाता तो एक मुस्लिम भी नहीं बना सकता। मस्जिद भी ऐसी जगह वो बनाते हैं जब सब मिलके पैसा लगा के जहां मुसलमान होते हैं। भाई साहब आपने मस्जिद बन रही है कहीं, बताओ फालतू की बातें। वोटर की हालत देखो ना आप, 5 साल जो सरकार हमारी थी तो मस्जिद कहां बन गई सरकारों ने। मैंने जैसे सिविल लाइंस में लगभग 20 करोड़ रुपए मंदिरों का काम चल रहा था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब 37 मंदिरों का काम चल रहा था। वो दिख रहा है उनको मंदिरों का काम चल रहा है, मस्जिद कहीं नहीं बन रही थी, ना बनने वाली थी। और वो वोटर होशियारी कर रहा है। तो जब वोटर ही होशियारी कर रहा है तो हम क्या करें? तो वोटर ने जब रिजेक्ट ही कर दिया तो बात खत्म हुई। तो वोटर को काम के आधार पर वोट नहीं देना था। झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया के मुताबिक खुडानिया गांव का रहने वाला शुभम पेशे से वेबसाइट डेवलपर है, जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को डीएसटी टीम ने अमित नाम के एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद गैंग का सरगना शुभम जांगीर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शुभम न केवल खुद नकली नोट छाप रहा था, बल्कि उसने अपने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कुमावत के अलावा रामापीर और हिमांशु सोलंकी की मदद इस काम में ली है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। गहनता से अनुसंधान किया जाए। इस टीम के अंदर जो पूरी टीम थी वो पूरी कड़ी हमारे पास है। इनसे अब पृथक से पूछताछ किया जाना है और उपकरणों की बरामदगी किया जाना शेष है। ये इन्होंने अभी करीब 20-25 रोज से ही इन्होंने काम चालू किया है और शुभम के द्वारा ये पूरी रचना रची गई है और अभी अनुसंधान शेष है। अभी चूंकि प्रकरण 15 तारीख को दर्ज हुआ है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्रिम मुलजिम को लाने का, वो हम लेके आए हैं। अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल में ERMS भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ये मुन्ना भाई बायोमेट्रिक के जरिए पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान ने बताया है कि 17 दिसंबर को ERMS भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसका केंद्र अजमेर की ख्वाजा मॉडल स्कूल में है, जहां बायोमेट्रिक के जरिए उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। इसी दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ में आया है। स्कूल प्रबंधन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में सामने आया है कि सवाई माधोपुर निवासी दिलकुश मीणा की जगह मेहंदीपुर बालाजी निवासी कालूराम मीणा परीक्षा दे रहा था। उन्होंने ये अभियोग दर्ज करवाया है और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके कालूराम मीणा है, ये निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा सवाई माधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था। उसके आधार पे ये मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल एसपी ही जांच अधिकारी होता है। अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कौन है आरोपी, कहाँ का रहने वाला है? मैंने बताया ना अभी आपको, ये कालूराम मीणा निवासी मेहंदीपुर बालाजी है, जिसको पाली का रुख करेंगे, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। खरीदारी के बहाने दुकान में लुटेरे घुसे, फायरिंग करके लूटी 5 किलो चांदी। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भागते समय जूते और स्वेटर लुटेरे छोड़कर चले गए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बाकी थोड़ा हटना रहो। लड़के आए, उन्होंने मेरे को कहा मेरे माल बनाना है। मैंने कहा मैं तो बनाना नहीं हूँ, मैंने काम बंद कर दिया है। उन्होंने बोला आप नहीं बनाते हो तो भी मेरे को हमको काम करवाना है। और ऐसा इतना कहते मेरा मुंह दबा दिया उन्होंने। मुंह दबा के मेरे को पटक दिया और मेरे को जबरदस्त मुंह दबा के मेरे को गिरा दिया बस। और थोड़ी देर बाद में लाइट लगा के अंदर से माल की थैली लेके। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।